नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। सिंधी वसाइल की लूट खसूट पर जेनेवा में सरापा एहतजाज वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के लीडरान। रोजगार के झांसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसकर जान गंवा रहे पाकिस्तानी नौजवान। और कराची शहर की बदहाली की हुकूमती अनदेखी पर गमो गुस्से में मकामी बाशिंदगान। नाजरीन, सबसे पहले बात स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर की और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के बढ़ते रियासती जुल्म सितम ने बलोचों की तरह सिंधी कौम को भी बगावत पर मजबूर कर दिया है। ये सच्चाई वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 58वें खुसूसी इजलास के दौरान किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजरे आम पर आई, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरों की बंजर जमीनों को सेहराब करने के लिए दरियाए सिंध का पानी लूटा जा रहा है। नाबनिहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिंध सूबे के बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर सिंधु देश की आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के ये मनाजिर और जेनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज हैं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के लीडरान। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ ये एहतजाजी मुजाहिरे UNHRC के 58वें सालाना इजलास के दौरान किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरों समेत आलमी बिरादरी के इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काबिल गौर बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पंजाब सूबे की जमीनों की आबियारी के लिए दरियाए सिंध से 6 कैनाल यानी नहरें निकालने के मंसूबे को फिलफौर रोकने की गुहार लगाई गई। हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया है यहाँ ब्रोकन चेयर के सामने, और हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो सिंधु दरिया के ऊपर जो 6 कैनाल्स हैं, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैनाल्स जो बन रहे हैं, और उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है सिंध में, ब्लास्फेमी के इश्यूज हैं, और जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, और जो है फोर्स कन्वर्जन है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर जो है ना हमने ये प्रोटेस्ट आज किया है। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे जो दरिया है उसके ऊपर जो कैनाल बना रहे हैं, और उसके बाद जो हमारी ज़मीन है गैर कानूनी तौर पर उन पर वो कब्जा कर रहे हैं। जेनेवा में 58वें सालाना खुसूसी इजलास के दौरान वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी अफसरान तो सिंधी काश्तकारों की जरखेज जमीनों पर कब्जा काफी पहले से ही कर रहे थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया, तब से सिंधी जमीनों पर जबरन कब्जा और कुदरती वसाइल की लूट खसोट का सिलसिला बेहद तेज हो गया। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान हुकूमत की रियासती हिकमत अमली के तहत सिंधी जमीनों पर जबरन कब्जे और कुदरती वसाइल की लूट खसोट के साथ साथ अब सिंध की नहरों पर कब्जा करने की साजिशें की जा रही हैं। सिंध सूबे के साथ हो रहे सौतेले सलूक को लेकर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के लीडरों ने पाकिस्तानी हुकूमत की साजिश के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार किया। कारपोरेट फार्मिंग के नाम से जो है ना वो वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। तो हम तो एक तरफ से हमारा पानी चाह रहा है, दूसरी तरफ से हमारी ज़मीनें चाह रही हैं, ऊपर से हमारे रिसोर्सेज भी सब उनके पास ही है, उन पर भी उनका ही कब्जा है। तो अब सिंध की सूरत हाल ये है कि हम लोग यहाँ हर साल आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर इंटरवीन करें। अगर नहीं करेंगे तो ये जो है ना रीजनल इशू हो जाएगा ये वहाँ का, और उसकी फिर आप लोग जिम्मेवार होंगे।
सिंधी लीडरों ने कहा कि सिंध सूबे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे सिंधी कौम परस्त लीडरों और सियासी इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके टॉर्चर सेलों में गैर इंसानी अजियतें दी जा रही हैं। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत का सामना करने के बावजूद जो सिंधी रहनुमा और इंसानी हुकूक कारकुन सिंध कौम के हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। इसी गासिबाना हिकमत अमली के तहत पहले सिंध सूबे के सरकंड में 4 और नसीराबाद इलाके में वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस ऑफ लोहार को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है। यही वजह रही कि सिंध सूबे में लगातार हो रहे कत्लेआम को लेकर जेनेवा में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लखू लोहाना ने पाकिस्तानी फौज के जालिमाना सलूक के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की बात कही। The children, the women, the men, the old, the farmers, the peasants, the intellectuals, they have risen against this atrocity, and Sindh is in a struggle of their survival. And in addition to all this, the other atrocities, the enforced disappearances, the extrajudicial killing, the persecution of Sindhi Hindus, that have also worsened them. Probably the Pakistani state think that they are collapsing, so they want to try to finish the business, and we tell them that the oppressed Sindhis and other oppressed nations of Pakistan will not allow this. This is our matter of life and death. This is a matter of our survival. We will continue this fight to the last drop of our blood, and for the survival of our nation, and we believe we will be successful. ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे में सिंधियानी तहरीक, सिंध यूनाइटेड पार्टी और अवामी तहरीक सिंध समेत कई सिंधी कौम परस्तों के मुश्तरका बैनर तले कराची में रीगल चौक से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई रैलियों के। इन एहतजाजी रैलियों और धरने में सिंधी काश्तकारों के खानदान ही नहीं बल्कि सिंधी कौम परस्त जमातों के अलावा इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। नतीजतन चोहलिस्तान में पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरान की ज़राई ज़मीनों पर काश्तकारी नहीं हो पा रही है। लिहाजा वफाक और पंजाब सूबे में हुकूमत कर रही पार्टी PMLN ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के कवानीन में आनन फानन आईनी तरामीम करके दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरों की तामीर की करारदाद मंजूर कर ली है। लेकिन सिंधी कौम इस करारदाद को सिंध दुश्मन बताते हुए पुरजोर मुखालफत कर रही है। मजहबी इंता पसंदी ऐं तशद्दुद के रद्द कयो आहे, छाकाणि त ही धरती हर इंसान जी आज़ादी ऐं इज़त ते यकीन रखे थी। असांखे पंहिंजे सकाफ़ती ऐं इख़लाक़ी विरसे के बरक़रार रखंदे मजहबी इंता पसंदी खिलाफ मुतहद थियणो पवंदो। पाकिस्तान में सिंध के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल की मुखालफत करने वाले लोगों पर रियासती मजालिम पुराना दस्तूर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत मुसल्लत होने के बाद से महकूम सूबों के कुदरती वसाइल की लूट खसोट और जुल्म ज़्यादतियाँ मजीद बढ़ गई हैं, जिसकी मुखालफत पूरे पाकिस्तान समेत अब जेनेवा, लंदन समेत दीगर बैरूनी मुल्कों में हो रही है। सिंधी रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध के पानी पर पंजाबी डाका डाला गया तो अब सिंधी कौम खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी ओहदेदार चीनी मंसूबे CPEC की आड़ में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की तरह सिंधी काश्तकारों की ज़राई जमीनों पर तो पहले ही कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अब पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिंध की ज़राई जमीनों को बंजर बनाने के लिए दरियाए सिंध पर मजीद नहरें बनाई गई तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत की शरह में हो रहे इजाफे की और बैरूनी मुल्कों में नौकरी के झांसे में इंसानी स्मगलरों के जाल में फंस रहे पाकिस्तानी नौजवानों की।
रोजी रोटी और सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद में पाकिस्तान के हजारों लाखों नौजवान बैरूनी मुल्क जाते हैं, मगर इस सफर के दौरान बेशतर नौजवानों को आए रोज बेवक्त मौत का शिकार होना पड़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कम पैसों में बैरूनी मुल्कों में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले एजेंट्स ज्यादातर पाकिस्तानी नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते यूरोपियन मुल्क भेजते हैं। नतीजतन अमूमन पाकिस्तानी नौजवान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मुख्तलिफ हादसात में अपनी जान गंवा बैठते हैं। रोजी रोटी और सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद में पाकिस्तान के हजारों लाखों नौजवान बैरूनी ममालिक का सफर करते हैं, मगर इस सफर के दौरान इन्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में होशरुबा इजाफे के चलते यूरोपीय ममालिक जाने वाले बेशतर नौजवानों के आए रोज बेवक्त मौत का शिकार होने की खबरें मिल रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कम पैसों में बैरूनी मुल्क में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले एजेंट्स ज्यादा पाकिस्तानी नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते यूरोपीय ममालिक भेजते हैं। नतीजतन पाकिस्तानी नौजवान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अमूमन मुख्तलिफ हादसात में अपनी जान गंवा बैठते हैं। लीबिया के अंदर एक कश्ती दोबारा से डूब गई, जिसके अंदर तकरीबन 63 पाकिस्तानी मौजूद थे। आप लोग देख सकते हैं, बताया जाता है इस्लामाबाद से ये न्यूज़ पब्लिश की गई है। इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि लीबिया के अंदर एक कश्ती डूब गई, जो कि डंकी लगाकर पाकिस्तानी यूरोप का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, लीबिया से फिर आगे जाते हैं, यूरोप के अंदर एंटर होते हैं। और जब इस कश्ती के अंदर पाकिस्तानी सवार हुए डंकी लगाने के घर से 63 पाकिस्तानी बताए जाते हैं, वो ये कश्ती इस तरह डूब गई। और बताया जाता है कि 16 लोग इस वक्त तक के मुताबिक इसके अंदर हलाक हो चुके हैं, 10 इस वक्त तक के मुताबिक मिसिंग है, बाकियों को बचा लिया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक ताज़ा हादसे की शिकार कश्ती में 73 बेरोजगार मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 63 नौजवानों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। फौरी तौर पर कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी नौजवानों की शनाख्त की तस्दीक कर दी गई। इनमें 13 पाकिस्तानी नौजवान खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले करम, जबकि दीगर का ताल्लुक पेशावर, बाजोड़ और औरकजई से बताए गए हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि लीबिया के साहिल पर किश्ती उलटने की खबर के बाद त्रिपोली में पाकिस्तानी सिफारत खाने की एक टीम जाविया भेज दी गई, लिहाजा किश्ती हादसे में 37 जानें बचाने के दावे किए गए। ताहम इस किश्ती हादसे के बाद दर्जन भर पाकिस्तानी नौजवान लापता बताए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस हैं, लेकिन जो हमारी सेमी एजुकेटेड यूथ है, खास तौर पे विलेजेस में रहती है, उनके सामने कोई ज्यादा ब्लीक पिक्चर पेंट की जाती है और वो उस ब्लीक पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए फिर इंतहाई रिस्की डेंजरस किस्म के डिसीजन लेते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हर चीज ग्लूम और डूम है, लेकिन जब यूथ को पता चलता है कि एज कंपेयर टू वेस्ट, एज कंपेयर टू यूरोपियन वेलफेयर स्टेट्स, हमारी रियासत जो है वो इतना कुछ ऑफर नहीं करती जितना वो ऑफर करती है, और किसी हद तक बात तो ठीक है, तो वो फिर हर सूरत में बाहर जाना चाहते हैं। दिलों में यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब सजाए और अपने वालिदैन की गरीबी दूर करने की खातिर पाकिस्तानी नौजवान खुशी खुशी सफर कर जाते हैं, लेकिन वो ये तसव्वुर नहीं कर पाते कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। हादसे के शिकार नौजवानों का कसूर बस ये होता है कि वो दिवालियापन से दो-चार पाकिस्तान में कसमपुरसी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर अपने वालिदैन को कसमपुरसी की जिंदगी से निजात दिलाने की खातिर बैरूनी मुल्क जाने का जोखम उठाते हैं। के कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे FIA है, ये मालियाती पहलू यानी मनी ट्रेल या जराइम के सबूत इकट्ठे करने में बहुत कमज़ोर है। मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है।
جس کی وجہ سے وہ عدالت میں آنے سے ڈرتے ہیں۔ مقدمات کا بھی التوا ہے اس میں کہ موجودہ عدالتی نظام میں مقدمات سالوں سال التوا میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرین یا گواہ اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں اور دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ روزی روٹی کی تلاش میں غیر قانونی سمندری راستوں سے یورپی ملک جانے والے نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اس سے قبل مغربی افریقہ کے سمندری علاقے مراکش سے اسپین جا رہے پاکستانی نوجوانوں کی کشتی پلٹنے سے 4 درجن پاکستانی نوجوانوں کی دردناک موت ہو گئی۔ اسی طرح اس سے پہلے اٹلی جا رہی ایک کشتی کے بیچ سمندر میں ڈوب جانے سے 300 پاکستانی نوجوانوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہی غربت اور آسمان چھوتی مہنگائی کے عالم میں بیشتر نوجوان راہزنی اور چوری ڈکیتی جیسے جرائم کا راستہ بھی اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس سچائی کی تصدیق پاکستان کے سب سے بڑے کاروباری شہر کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں اسٹریٹ کرائمز کے بڑھتے واقعات کر رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پورٹ سٹی کراچی کی بدحالی کو لے کر مقامی باشندوں میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات مزید تیز ہو گئے ہیں۔ یہ سچائی بلوچستان کے کیچ ضلع کے تربت قصبے میں JUIF یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے لیڈر مفتی شاہ میر عزیز کی ٹارگٹ کلنگ سے سامنے آئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ دہشت گردوں نے مفتی شاہ میر کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ تبھی نامعلوم افراد آئے اور ان پر تابڑ توڑ فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ مفتی شاہ میر موقع واردات پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ واقعے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ لہٰذا مفتی شاہ میر کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف JUIF نے بلوچستان میں احتجاجی مظاہرے کیے اور علاقوں میں موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی۔ مظاہرے میں شامل لوگوں نے بتایا کہ بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پاکستان میں JUIF کے 3 رہنما ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف پارٹی PTI کے کارکنوں کی جانب سے راولپنڈی اور لاہور شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں اور کارکنوں نے یہ احتجاجی مظاہرے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید پارٹی کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان کو رہا کرانے کے لیے کیے۔ لاہور میں پنجاب صوبائی اسمبلی کے سامنے سراپا احتجاج PTI کے سیاسی کارکنوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ان کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا۔ PTI رہنماؤں نے کہا کہ PTI کے فاؤنڈر عمران خان اب سیاسی شخصیت نہیں بلکہ قومی نظریہ بن چکے ہیں، اس لیے انہیں عید سے پہلے رہا نہیں کیا گیا تو عید کے بعد پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں بے حد مقبول مارکیٹ میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ پیش آیا۔ فیصل آباد کے جھنگ روڈ پر منعقد رمضان ماڈل مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تقریباً 56 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں اور لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اچانک لگی آگ دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر پھیل گئی کہ آسمان میں کالا دھواں چھا گیا۔ آگ کی لپٹوں نے پھل، سبزیاں اور کرانے کا سامان بیچنے والی دکانوں کو اپنی زد میں لے لیا، لہذا چند لمحوں میں ہی پورا بازار جل کر راکھ ہو گیا اور دکاندار بے بس ہو کر اپنے کاروباری املاک کو جلتا ہوا دیکھتے رہے۔ چشم دیدوں کے مطابق
आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम के ताखीर से पहुंचने पर दुकानदारों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें वक्त पर पहुंच जाती तो आग पूरे मार्केट में नहीं फैलती और लाखों रुपए के माली नुकसानात पर भी काबू पाया जा सकता था। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को लेकर गरीब आवाम में बेइत्मीनानी की जोर पकड़ती लहर की। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने मुआशी बदहाली और महंगाई पर काबू पाने के बुलंद बांग दावे किए, लेकिन पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए IMF से कर्जे की डील के तहत शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के तिजारती शहर कराची को बिजली और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात तक से महरूम रखा हुआ है। पाकिस्तान की इक्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी है कराची शहर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाली पोर्ट सिटी कराची को मिनी पाकिस्तान भी माना जाता है, क्योंकि तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी वाले कराची शहर में पाकिस्तान के हर कोने, हर नस्ल मजहब से ताल्लुक रखने वाले ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों से आए खानदान भी आबाद हैं। साहिल समंदर पर बसा कराची शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद कराची शहर मसाइलिस्तान बन चुका है। कराची की बदहाली के लिए मकामी बाशिंदेगान हुकूमती बेहिसी और सरकारी महकमों में बदगुमानियों के बढ़ते बोलबाले को कसूरवार ठहराते हैं। जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके ख़ास तौर पे कराची शहर के लिए, तो उसमें उन्होंने मनमानी की है। मनमानी यूँ की गई कि अपनी पसंद के ठेकेदारों को उन्होंने पहले से ही चेक दे दिए। ये स्टोरी मुख्तलिफ उस पर चली भी थी कि भाई उन्होंने रीज़न क्या दिया था कि ये जो है ना पहले पैसे दे रहे हैं इनको ताकि ये जल्दी काम करेंगे। सड़कों कराची की सड़कें जो थी जिसके लिए कहा जाता था कि यहाँ की सड़कें धुलती हैं, यहाँ के जो है ना वो गाड़ियाँ हो गई या जो भी हो गए लोग इधर की आके लेते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि कराची की गाड़ी नहीं चाहिए क्योंकि कराची अभी खंडर बन गया है। हर सड़क हर गली आप देखेंगे ना वो बिल्कुल या तो गटरों बन रहा है या तो टूट फूट का शिकार है। कभी रोशनियों के शहर के तौर पर मकबूल रहे कराची शहर में अब तवानाई की शदीद किल्लत यानी बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग की वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। यही वजह है कि कराची में सनतकारी और तिजारत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुके हैं और लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इन हालात में खस्ताहाल सड़कें, जगह जगह खतरनाक गड्ढे और गंदगी के ढेर के सबब कराची अब खौफनाक खंडर का मंजर पेश करती है। ये अगर करप्शन और इस तरह की वो नहीं रुकेगी तो शहर जो है ना ये मोहनजोदड़ो शहर बन जाएगा। आप देखें क्योंकि अब लोग अक्सर बिजनेसमैन यहाँ से चले गए, अक्सर कारोबारी लोग यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप उनको सहूलत दे नहीं रही हैं और उसके मद में आप टैक्स लेते जा रहे हैं, तो वो लोग क्यों रहेंगे यहाँ? मुझे नहीं लगता कराची में बेहतरी आ जाए MKM के जाने से। वो तो अपने मकसद के लिए जाते हैं। पहले भी MKM थी, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रहे हैं 2008 में, आपको याद होगा। उसके बाद भी जो है ना इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोनों ने मिलकर शहर के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तीसरी पार्टी थी उसने भी नहीं किया। ये पब्लिक को अभी उठना पड़ेगा। कोई ऐसा नेक बंदा उठे जो शहर को बनाए और पब्लिक को सोचना पड़ेगा। आप रोजमर्रा जिंदगी हो या फिर गाड़ी की रफ्तार, दोनों के लिए बेहतर सड़क और बुनियादी सहूलियात का होना लाजमी है।
कारोबार और रोजगार के लिए रोजाना आमदरफ्त करने वाले लोगों को टूटी फूटी सड़कों की वजह से शदीद मुश्किलात और हादसात से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में कराची के बाशिंदे ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार उनके दिन कब बदलेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और सिंध सूबाई हुकूमत उनको दरपेश मसाइल कब हल करेगी। पीपल्स पार्टी 12, 15, 14 साल से सिर्फ सिंध में नहीं, कराची की शहरी हुकूमतों में भी जो है ना वो उनके लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने मनपसंद बिठाए हुए हैं। या तो उन्होंने अपने इत्तेहादी जो जमात है, जो एमक्यूएम, जो खामोश इत्तेहादी है उनके थ्रू वो काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा दे दिया, वो खामोश होकर बैठ गए। पीटीआई उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। वो जो वफाक में थे उन्होंने ऐलान किया था 1100 अरब रुपये का, 1 अरब भी नहीं मिला। तो इस तरह सब ने कराची को खाया है, कराची से पैसे लिए हैं, लगाया नहीं है। पीपल्स पार्टी तो आज भी जो है ना वो अरबों खरबों रुपए यहाँ से ले रही है, लेकिन आप सड़क तो नहीं बना रहे। बहरहाल पाकिस्तानी हुक्मरानों के लापरवाह रवैये के सबब सबसे बड़े तिजारती शहर कराची में दिहाड़ी मजदूरों तक को काम नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा कराची में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी, मुआशी बदहाली और महंगाई के आलम में लूटमार और चोरी डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि सिविल सोसाइटी और समाजी इंसानी हुकूक कारकुनों में इस बात को लेकर तशवीश बढ़ रही है कि कराची पुलिस जराइम की वारदातों को रोकने की बजाय माफिया और जराइम पेशा गिरोहों की मुआवनत कर रही है। इस सूरत हाल में कराची शहर के बाशिंदे किससे फरियाद करें और जाएं तो कहां जाएं? इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।